अमृतसर शहर द्वारा आयोजित आज इस प्रेस वार्ता में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय राजेश बग्गा जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के अन्य दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं, मुझे यहाँ आना हुआ था। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में एक अनौपचारिक बैठक ऐसी रखी थी। स्थानीय जिला संगठन ने यह तय किया कि मुझे आप सबसे वार्ता करनी चाहिए, इसलिए मैं आप सबके साथ में नशाखोरी माफिया, रेती माफिया, इन सब का जिस तरह का और इन सब के कारण से जिस तरह का वायुमंडल पंजाब में बना था, तो वो पंजाब प्रदेश जिसकी छवि एक खुशहाल प्रदेश की देश भर में हुआ करती थी। मैं भी अपने बचपन में जब किसी फिल्म में या किसी समृद्धि से भरा हुआ प्रदेश, ऐसा प्रदेश की छवि हम सबके सामने आती थी। वहां से फिसलते फिसलते पंजाब आज जैसा मैंने कहा कि नशे की गिरफ्त वाला, जुर्म की गिरफ्त वाला और उससे भी आगे बढ़कर के माफिया की गिरफ्त वाला प्रदेश बना है। आप सब मित्रों को जिस बात की जानकारी है कि आज भी पंजाब में लुधियाना में एक बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें अनेक लोग घायल हुए। मैं उन सब घायल लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए पंजाब के सरकार से, पुलिस और प्रशासन से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि पंजाब को वापस से जिस तरह से आतंकवाद के पुराने दौर में धकेलने का प्रयास हो रहा है, इन षड्यंत्रों का तुरंत पर्दाफाश किया जाना चाहिए। पंजाब के जो सोशल हार्मनी का फैब्रिक है, सामाजिक ताना बाना, उसको डिस्टर्ब करने के लिए जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पिछले दिनों गुरुद्वारे में जिस तरह की सैक्रिलेज की घटनाएं हुई, उनके भी तह तक जाने की आवश्यकता है। पिछले वर्षों में यदि हम उठा करके देखें, 5 साल पहले भी विधानसभा के चुनाव से पहले इस तरह के प्रयास हुए थे और एक पॉलिटिकल पार्टी विशेष के संबंध भी, उनके जनप्रतिनिधियों के भी, उनके चुनाव में खड़े होने वाले प्रतिनिधियों के भी सूत्र उन सब घटनाओं से जुड़े थे। निश्चित ही पंजाब के प्रशासन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या इस बार फिर किसी राजनीतिक हित के नेता राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की, चुनाव में लाभ प्राप्त करने की कामना से इस तरह से सोशल हार्मनी के फैब्रिक को कमजोर करने का प्रयास तो नहीं किया जाए। पंजाब प्रदेश, जो मैंने कहा कि कभी देश का सबसे खुशहाल प्रदेश हुआ करता था, 1980 तक पंजाब देश की जीडीपी के ग्रोथ के हिसाब से और जीडीपी के हिसाब से, स्टेट जीडीपी के हिसाब से देश के 1 नंबर का प्रदेश था। 2001 तक आते आते 4थे नंबर तक पहुंचा था और आज के हालात में पंजाब जीडीपी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 16वें नंबर पर स्लिप होकर के पहुंच गया है। और जीडीपी से भी, जीडीपी की ग्रोथ रेट की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वर्तमान में पंजाब की स्थिति जो है वो देश के 33 प्रदेशों में सिर्फ मणिपुर से ऊपर है, 32वें नंबर पर। ऐसा प्रदेश जो देश का सबसे खुशहाल प्रदेश था, फिसलते फिसलते आज सबसे नीचे के मुकाम पर पहुंचा है। 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पंजाब पर है। पंजाब की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो हर पैदा होने वाले व्यक्ति पर, हर छोटे से छोटे बच्चे पर भी 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज जो है वो अपने सिर पर लेकर के पैदा होता है। ऐसा प्रदेश जिसने पूरे देश के अन्न के भंडार भरे, ऐसा प्रदेश जिसने देश को खाद्य के दृष्टिकोण से, भोजन के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनाया,
उस प्रदेश के इस तरह के हालात के जिम्मेदार कौन है? आज बेरोजगारी की दृष्टि से भी यदि पंजाब को देखें तो नेशनल एवरेज से दुगना अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स जो है वो आज पंजाब में। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की दृष्टि से देखें तो निगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाले प्रदेशों की श्रृंखला में पंजाब है। प्रयास करेंगे, किस तरह से करेंगे सर? वो सब मुझे लगता है कि मीडिया में डिक्लेयर करने का विषय कहा जा रहा है कि जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो लोग धार्मिक स्थान का जरा रुख कर लेते हैं। जैसे अभी चरणजीत सिंह चन्नी भी मुलाकात करके आए हैं ब्यास के मुखी से, तो आप भी आज मुलाकात करके आए? मैंने तो कहा मेरा व्यक्तिगत दौरा था, पार्टी से प्रेरित नहीं था, पार्टी से लेना देना भी नहीं था। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार गया हूँ। मेरे पिताजी और मेरा परिवार जो है इस डेरे के साथ में बहुत सालों से संबंध है, इसलिए ये कि हर एक विषय को राजनीति के साथ या चुनाव के साथ जोड़ना मुझे लगता है कि ये हम सब मित्रों की परंपरा बन गई है। चलिए धन्यवाद। किसानों से मिले कैसा रिस्पॉन्स है सर? एक वापसी में आप किसानों से मिले कैसा रिस्पॉन्स है? आपका जो कहा जा रहा है कि आज किसानों से मिले पंजाब को खुश करने के लिए चंडीगढ़ पंजाब को सौंप सकती है। आज किसानों से आज किसान दिवस है। आज स्वर्गीय देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की का दिन है। मैं भी रास्ते में पिंड में रुक करके किसानों के साथ में मिल करके आया। उनके साथ में बैठ करके वो गन्ना खेत में से काट करके गन्ने का रस निकाल करके वो गुड़ बना रहे थे, उस प्रक्रिया को भी उनके साथ में देख करके आया। और लगभग आधा पौन घंटा में किसानों के साथ में बैठा, वार्ता की, चर्चा की। इतना उत्साह किसान को, जो डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर जो है एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट का किसान को मिला है उसको लेकर के, और जिस तरह से पिछले 7 साल में माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद में एमएसपी बढ़ी है और कंटिन्यूअस बढ़ी है, उसको लेकर के किसान सम्मान निधि का पैसा जो हर किसान के खाते में जाता है उसको लेकर के किसानों में एक बहुत अच्छा भाव देश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए है। मुझे लगता है कि ये जिस तरह की व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की गई है, जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई है, अब वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं असफल होने वाला है।